साथियों, अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन, शॉर्ट में हम एकवा कहते हैं, पूर्वी चंपारण के जिला संयोजक कॉमरेड शबनम खातून को हम आमंत्रित करते हैं, दो शब्द अपनी बातों को रखें। भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार सफर-ए-इंसाफ यानी कि न्याय यात्रा जो चल रही है 16 अक्टूबर से पूरे बिहार में, और अपने चंपारण में 16 अक्टूबर से भितहरवा गांधी आश्रम से चली है और जगह जगह पड़ाव डालते हुए आज सरजमीन मोतिहारी में पहुंची है। मैं इस बदलो सफर-ए-इंसाफ के रहबरी करने वाले कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी, कॉमरेड सरोज चौबे जी जो भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के मेंबरान हैं, और कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता जी अपने क्षेत्र के अपने बगल के सिक्का के विधायक भी हैं, और इस मंच पर हम लोग के गार्जियन बड़े नेता माले के कॉमरेड भैरव दयाल सिंह जी हैं, और इस पूर्वी चंपारण के जिला सचिव कॉमरेड प्रवीण यादव जी हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि पश्चिमी चंपारण के हैं, यहाँ भी हैं। मैं सभी साथियों को इनकलाबी लाल सलाम करता हूँ। साथियों, इस बदले बिहार सफर-ए-इंसाफ में बहुत सारी हमारी मांगे हैं जिसको लेकर के पूरे बिहार में ये सफर शुरू हुआ है, और ये सफर 25 तारीख तक मुजफ्फरपुर तक जाएगी। इसमें अपने मोतिहारी से बहुत सारे साथी भी शामिल होंगे। मैं भी नहीं जा सकी वहां, मैं यहीं रह गई, मैं भी यहाँ से शामिल होंगी। साथियों, जो ये सरकार कहती है, हुकूमत बिहार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, इस सरकार की दोहरी नीति देखने में लगातार सबके सामने है। जो ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ कहती है, और शिक्षा लगातार महंगा होते जा रहा है। बेटियों का जो पहले ग्रेजुएशन जो 15-20 हजार में पूरा हो जाता था, आज वो 50 से पार कर जाता है। बहुत सारी बेटियां हमारे, बहुत सारे नौजवान बच्चे जो कि फीस नहीं होने की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते। और जो ये हुकूमत हिंद जो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको तो यह करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीब अपना पेट भरने के लिए मोहताज है, उसकी कमाई नहीं होती है, उसकी इनकम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अपने बिहार में बहुत सारे हमारे मजदूर भाई पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और यहाँ से चले जाते हैं बाहर के राज्यों में कमाने के लिए। तो जो आदमी पेट नहीं भर सकता है, उसके बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिलेगी? लोग कहते हैं गरीब में प्रतिभा की कमी है, गरीबों में बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं। ये सरकार एक समान शिक्षा करके तो देखे, इस गरीब घर से भी बच्चे IAS IPS निकलेंगे, तब जाकर के गरीबी हटेगी यहाँ से। जो सरकार हमेशा नारा देते हैं कि हम गरीबों को हटाएंगे, किस तरह से हटाओगे आप? 5 किलो अनाज देकर के आप हटाओगे? राशन पाना गरीबों का हक है, उसका जमीन अधिकार है, तो सिर्फ आप 5 किलो राशन देते हो? आप एक आदमी पर 10 किलो राशन दो, आप इन आदमियों को अरहर का दाल दो, इनको चीनी दो, इनको और सुविधाएं दो। वो रोटी चावल जो मिलते हैं राशन का, इतना चावल मिलता है, इतना मोटा। मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाते हैं, हमारी माएँ हमारी बहनें हमको दिखलाती हैं, जिसमें 1/3 भी शामिल होता है। क्या हमारी हुकूमतें, क्या हमारे मंत्री ऐसे चावल खाएंगे? उनके बाल बच्चे खाएंगे? देश एक है, जो सरकार कहती है कि देश एक है, कानून एक होगा तो खाना भी एक होना चाहिए, कानून एक है तो पढ़ाई भी एक होना चाहिए, कानून अगर ऐसा है तो उसका स्वास्थ्य भी एक जैसा होना चाहिए। मैं इस हुकूमत बिहार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों पर आप गौर नहीं करेंगे, अगर गरीबों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और जाकर देखिए आप इस पूरे बिहार में हमारे गरीब भाई का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है, अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, क्या हमारे पूरे देश में हिंसा जारी है। अपने बिहार में ही देखिए, एक हमारे गरीब भाई अगर अपने मजदूरी के लिए अपने मालिक से मांगता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, महज 100 रुपया के लिए। क्या 100 रुपया के लिए हमारे भाइयों को मजदूरी मांगने के लिए
इख्तियार होती है। इस सुशासन की सरकार में हमारे गरीब भाइयों को, दलितों भाइयों को हाथ छोड़ दिया जाता है। इस सुशासन की सरकार में बड़ा की तरफ जाकर देखिए, दलित बस्ती को बड़े सामंती लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है, इसको राशन दे जाते हैं, इसकी मवेशी दे जाते हैं। लोग भाग भाग के अपनी जान बचाए, लोग भाग भाग के अपनी इज्जत और आबरू बचाए, और ये हुकूमत कहती है कि हमारी सरकार सबसे बेहतर सरकार है, यही सुशासन की सरकार है, यही सरकार की मजम्मत करती है जो ये सरकार दिन ब दिन जुल्म बढ़ाते जा रही है। और मैं आप सभी साथियों से अपील करती हूँ, इस सफर और इंसाफ के सफर में आप सभी साथी शामिल हो कि आने वाला हमारा बिहार, आने वाले जब चुनाव, तो ऐसी हुकूमत को हम उठाकर फेंक डाले इस बिहार से, और ऐसी हुकूमत लाए जो हमारा बिहार नया बिहार हो, विकास का बिहार हो, उन्नति का बिहार हो, और सबके संरक्षण का बिहार हो, एक समान शिक्षा का बिहार हो, एक समान स्वास्थ्य का बिहार हो। बहुत सारे हमारे साथी बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ और आप सभी साथियों को फिर मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।